बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलोकेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। लेकिन एलोकेशन मेथड को डिस्कस करने से पहले हमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का पता होना चाहिए कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है क्या, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, और उसके बाद हम मेथड को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सिंगल पार्टीशंस कैसे होती हैं या हमारे पास मल्टी पल फिक्स पार्टीशंस कैसे होती हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेमोरी मैनेजमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को देख लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है ये एक फ़िज़िकली हार्डवेयर होता है जो कि हैंडल करता है वर्चुअल मेमोरी को और कैशे ऑपरेशन को। ठीक है, अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बेसिकली लोकेट कहाँ पे होता है? हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है, सीपीयू के अंदर। और सम टाइम ये होता है कि आप पहले मैंने बताया कि सीपीयू के अंदर आईसी के अंदर हमारे पास होता है, लेकिन सम टाइम होता है कि इसका एक सेपरेट इंटीग्रेटेड चिप होता है जो कि हमारे पास ऑपरेट करता है इंडिविजुअली। हमारे पास जो भी डाटा रिक्वेस्ट आती हैं एज ए इनपुट वो सेंड की जाती हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को। और उसके बाद हमारे पास क्या किया जाता है कि डाटा टर्न डिटरमाइन होता है, या वो कह लें कि वो बताता है कि कौन से रैम को इसकी रिक्वायरमेंट है या रोम को इसकी रोम स्टोरेज को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और तब जाके डाटा रिट्राइव होता है। ठीक है, अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी है, यानी आप इसका जो दूसरा नाम है वो पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। इसके बाद हमारे पास आगे पेजिंग डिस्कस करेंगे कि पेजिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, और इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। और ये जो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जो हमारे पास रन टाइम पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रही होती हैं, तो ये हमारे पास वर्चुअल से फिज़िकली एड्रेस की तरफ आती हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का क्या काम होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट, पहली बात तो ये है कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर भी हो सकती हैं और इसके अलहदा भी एक आईसी हो सकता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर सीपीयू के अंदर भी हो सकता है और ये अलहदा से भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, एक चिप के तौर पे काम करता है। और इसका बेसिक काम क्या है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फिज़िकली हार्डवेयर है वो हैंडल करता है वर्चुअल मेमोरी को और कैशिंग ऑपरेशन को। ठीक है, और जो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास सीपीयू के अंदर लोकेट होता है। ठीक है, और इसका अलहदा से भी ये सम टाइम ऑपरेट करता है और सम टाइम हमारे पास एज ए सीपीयू भी ऑपरेट करता है। और इसके अंदर जितनी भी डाटा रिक्वेस्ट आती हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले भेजी जाती हैं, फिर वो डिसाइड करता है कि इस रिक्वेस्ट ने रैम के अंदर जाना होता है या रोम के अंदर स्टोरेज के अंदर जाना होता है। और आप कह सकते हैं कि ये पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एलोकेशन मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलोकेशन मेथड आएगा, मेमोरी एलोकेशन मेथड, वो हमारे पास आता है सिंगल प्रोसेस एलोकेशन। सिंगल प्रोसेस एलोकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है मेमोरी मैनेजमेंट का कि उसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास एट ए टाइम वन प्रोसेस को हम करवा सकते हैं रन, लेकिन हम मल्टीपल प्रोसेस को एट ए टाइम रन नहीं करवा सकते। अब ये जो प्रोसेस होता है ये एग्जीक्यूटेड होता है जब इसको लोड किया जाता है फ्री स्पेस के अंदर। जब फ्री स्पेस के अंदर हम इसको लोड करते हैं मेमोरी की, ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो मेमोरी का हम यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि हमारे पास पहली बात तो ये है इसका एक फ़िक्स साइज़ होता है, यानी आपने एक फ़िक्स साइज़ रख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमने प्रोसेस हमने स्टार्ट करवाना है, ठीक है, वो फ्री स्पेस से स्टार्ट करवाना है। ठीक है, दूसरी बात यह जो बाकी हमारे पास यूज़र प्रोसेसेस होंगे वो हम यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारे पास फ्री स्पेस होगी वही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है वो डिवाइड कर देती है उसको दो पार्ट्स में। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है और दूसरा हमारे पास यूज़र प्रोग्राम आ जाता है जो कि हमारे पास रनिंग कंडीशन में होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास अगर वन यूज़र होता है एट ए टाइम तो वन प्रोसेस ही हमारे पास प्रेजेंट होगा इन दिस सिस्टम। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई सिस्टम नहीं अप्लाई करेंगे, यानी इसके अंदर हमारे पास जो सिंगल प्रोसेस काम करेगा। इसके बाद जो एलोकेशन मेथड आता है मेमोरी का, उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मल्टीपल प्रोसेस एलोकेशन। मल्टीपल प्रोसेस एलोकेशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं?
इसके अंदर हम करते क्या हैं कि हम प्रोसेस को जो भी हमारे पास मेमोरी के एलोकेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है मेमोरी को, उसको हम सेवरल फिक्स्ड हमारे पास पार्टीशंस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और उसमें हम लिमिट और बेस लगा देते हैं कि हमारे पास जो बेस होगी वो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी भी प्रोसेस का वो होगा, जबकि जो लिमिट होगी वो हमारे पास उसका एंडिंग पॉइंट होगा। अब फ़र्ज़ करें सम टाइम होता है कि एक प्रोसेस हमारे पास अभी रनिंग कंडीशन में है, लेकिन दूसरे का हमारे पास स्टार्टिंग कंडीशन आ गई है, उसका बेस आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, वो दूसरा भी हमारे पास साथ में चल रहा होगा, लेकिन वो उस वक्त स्टॉप हो जाएगा जब उसका लिमिट टाइम आएगा। और जो हमारे पास जो दूसरा हमारे पास उसका बेस टाइम हमारा स्टार्ट हुआ तो वो हमारे पास स्टार्टिंग कंडीशन आ गई। तो सम टाइम होता है कि ये हमारे पास कंडीशन आती है, लेकिन हमारे पास जो हमने एक दफ़ा इसको फिक्स हमने साइज़ दे देना है, वही पोर्शंस के अंदर हमारे पास प्रोसेस क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो रनिंग कंडीशन में लेके आएगा। तो हमारे पास जो दो हिस्से डिवाइड करते हैं हम किसी भी एलोकेशन मेथड के लिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा यूज़र प्रोसेसेस जो होते हैं। तो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब हम वो स्टार्ट करवाते हैं तो उसके अंदर आगे जो प्रोसेस रनिंग होंगे वो हमारे पास प्रोसेसेस जो हैं वो आगे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस एट ए टाइम हमारे पास एलोकेट होते हैं और वो रनिंग कंडीशन में आते हैं, तो ये हमारे पास होगा मल्टीपल प्रोसेस एलोकेशन। इसके बाद हमारे पास मल्टीपल पार्टीशंस एलोकेशन आ जाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक यूज़र प्रोसेसेस। सबसे पहले हमारे पास देखें तो हमारे पास जो प्रोसेस जो हमारे पास होते हैं 5 और 8, लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास उस साइड पे हमने लेफ़्ट टू राइट हमने आपको बताया है पिक्चर के अंदर। हमारे पास जो क्या करते हैं हम, एक हमारे पास जो प्रोसेस 8 है, जब तक वो हमारे पास कंप्लीट नहीं होता तो दूसरे प्रोसेस अपनी जगह पे नहीं आ सकते। जब हमारे पास प्रोसेस 8 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास उसके लिए स्पेस हमारे पास रिक्वायर्ड वो रह गई है स्पेस, ठीक है। लेकिन हम जब दोबारा उसको क्या करते हैं, हम प्रोसेस 9 को भी ऐड कर सकते हैं, प्रोसेस 10 को भी ऐड कर सकते हैं उसकी लोकेशन के ऊपर। तो हमारे पास ये कंडीशंस हैं, ठीक है, कि हम प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, साइजेस में डिवाइड कर देते हैं और जो गिवन साइज होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी को देखेंगे। इसके बाद ये जो होल्स पे डिवाइड करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो ब्लॉक अवेलेबल होते हैं मेमोरी के, ठीक है, उनको हम साइज़ भी दे देते हैं, वेरियस साइज़ दे देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसेस जैसे ही आता है उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं। अगर हमारे पास लार्ज होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास अकोमोडेट हो सकते हैं, अगर लार्ज होल नहीं है तो वो अकोमोडेट नहीं हो सकते। जैसे ही वो अकोमोडेट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जीक्यूशन आती है और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको पार्टीशंस में फ्री करवाना होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेंटेन करता है इन्फॉर्मेशन को, किसकी इन्फॉर्मेशन को, हमारे पास जो हमने एलोकेट किया पार्टीशंस में और फ्री पार्टीशंस जो होती हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो मल्टीपल पार्टीशंस एलोकेशन है वो बेसिकली हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग की होती है, जो कि लिमिटेड होती है बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस, कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोसेस काम कर रहे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास उसकी मल्टीपल प्रोग्रामिंग एज ए काम करेगी। अब उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल पार्टीशंस भी हमने कर दिए, उसके अंदर हमने होल भी कर लिए, जिसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारा होल अगर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास उसमें प्रोसेसेस ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास होल की कैपेसिटी नहीं है, उसकी ऑलरेडी हमारे पास वो फिल है, तो उसमें और प्रोसेस नहीं आ सकते। जैसे जैसे वो प्रोसेस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास उसकी कंप्लीट होता जाएगा और उसकी जगह बनती जाएगी दूसरे प्रोसेस की। जैसे आपकी प्रिंटर की मिसाल मैं आपको देता हूँ अक्सर, तो प्रिंटर की मिसाल के अंदर देखें तो प्रिंटर जैसे ही हमारे पास पहली एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है पहली कमांड को, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरी को वो क्या कर देता है, वो तो हमारे पास सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि जैसे हमारे पास कमांड आती है उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है। ये इसी में ये वही कंसेप्ट है कि हमारे पास उसकी स्पेस ऑलरेडी हमारे पास जो होती है वो हमने गिवन दी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसने करना होता है। और प्रिंटर की भी मिसाल इसी के ऊपर है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।